दोस्तों स्वागत है आपका टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे पावर, रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज, इन चारों को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर P बराबर पावर होता है और R बराबर रेजिस्टेंस और I बराबर करंट और B बराबर वोल्टेज होता है। I को एम्पेयर भी लिख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लेंगे, इस रेजिस्टेंस का मान है 33 ओम। तो सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम मैं बना देता हूँ यहाँ पर, जो थोड़ा समझने में इजी रहेगा। एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इस रेजिस्टेंस का मान 33 ओम है और एक बीच के अंदर एम्पियर मीटर भी लगा देते हैं। इसको करंट भी बोल सकते हैं, इसको आई भी, और यहाँ पर प्लस देंगे या यहाँ पर माइनस, यानी 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे इन दोनों के बीच में। तो मैं अब एक ये 2 एम्पियर का, इसका मैक्सिमम स्केल 2 एम्पियर का है इस करंट मीटर का। तो मैं इसको सीरीज में लगा देता हूँ और वोल्टेज को भी साथ साथ लगा देते हैं, वोल्टेज मीटर को भी। यहाँ पर 12.4 वोल्टेज है, मैं 12 वोल्टेज फिक्स कर देता हूँ इसका। एम्पियर मीटर के अंदर यहाँ पर एम्पियर 0.363 एम्पियर दिखा रहा है और 12 वोल्ट है। तो अपना यहाँ पर I बराबर हो गया एम्पियर हो गया, और P बराबर 12 वोल्ट है जो इसमें सप्लाई दे रखी है। और ये करंट अब इसका धीरे धीरे कम हो गया है, जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस गर्म होगी वैसे वैसे करंट कम होगा। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर अपने पास यानी I का मान आ गया और V का मान आ गया। तो अपने को पावर को ज्ञात करना है और रेजिस्टेंस, और इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं मैं इनको थोड़ा साइड में रख देता हूँ। अपने को पावर को ज्ञात करने के लिए पावर का ये फार्मूला है पहला, P बराबर V गुणा I। तो यहाँ पर V का मान है 12 वोल्टेज और I का मान है 0.363 एम्पियर। बराबर ये हो गया 12 इंटू 0.363 बराबर 4.35 ये वाट। ये पावर आ गई अपनी 4.35। और अब रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए भाई इस रेजिस्टेंस का मान कितना है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस का फार्मूला लगेगा R बराबर V बटा I। तो V का मान है अपने पास 12 वोल्ट और I का मान है 3.63 एम्पियर।
ये 33 ओम आ गई रेजिस्टेंस का मान। और करंट का मान देखने के लिए V भाग रेजिस्टेंस, तो V का मान है अपने पास 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस का मान है 33 ओम। बारह बटा 33, तो इसका मान हो गया 0.63 एम्पियर। और ऐसे ही वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए वोल्टेज का फार्मूला है I गुणा रेजिस्टेंस। तो I का मान अपने पास 0.363 एम्पियर है और रेजिस्टेंस का मान है 33 ओम। ये तो हो गया पावर का निकालने का फार्मूला, और ये हो गया रेजिस्टेंस का, और ये करंट का, और ये वोल्टेज का। ये इनका पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला भी और बता देता हूँ मैं। इसमें इसके 3 फार्मूले होते हैं, उन तीनों फार्मूले से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3 फार्मूले थे पावर के आगे, और 3 फार्मूले ही रेजिस्टेंस के, और 3 फार्मूले ही करंट के, और 3 ही वोल्टेज निकालने के। तो यहाँ पर पावर का ये पहला नंबर का फार्मूला है, दूसरा नंबर का, और ये तीसरे नंबर का। ऐसे ही रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूले, ये करंट के लिए आ गए तीनों। ये वोल्टेज के लिए आ गए ये तीनों फार्मूले। तो ऐसे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस के अंदर 12 वोल्ट देते हैं तो ये रेजिस्टेंस हीट होती है। तो जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस गर्म होगी वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तब करंट कम होगा। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ इसका। अभी मैं जैसे ही लगाता हूँ इसको, तो यहाँ पर करंट और ये वोल्टेज देखना, जैसे कि जैसे लगाते हैं वैसे ये 0.364 एम्पियर आ रहे हैं, और यहाँ पर वोल्टेज है 11 यानी 12 वोल्ट के लगभग है। तो मैं इसमें एक टेम्परेचर मीटर लगा देता हूँ। मल्टीमीटर को टेम्परेचर भी कर देता हूँ मैं। टेम्परेचर सेंसर को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका करंट कम होएगा। यानी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर 95-96 डिग्री पहुंच गया है, तो इसमें करंट में थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस गर्म होगी वैसे वैसे इस रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, तो करंट का मान अपने आप ही कम होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।